तो गाइस यहाँ पे छापा हो गया। दीदी कह रही थी दीदी को लॉटरी लगी, कल पैसे मिले और अभी गिना कितने थे। 4 बज रहे हैं। मैं और ऋषिका आए हम दोनों डॉक्टर के पास क्योंकि कोई मैं फ्लू वैक्सीन लगवाई हूँ। इसलिए लगाई क्योंकि बहुत मतलब जल्दी बीमार होती है, तो इसलिए मैंने डॉक्टर से एडवाइस ली कि क्या करना चाहिए, क्योंकि फ्लू वैक्सीन ऐसे में सबसे बेस्ट रहती है जब बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं और खासकर इस एज में। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू पूनम कपिल ब्लॉग। राधे राधे, हाउ यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वी आर डूइंग वेल टू। अभी दीदी और मैं जूते पहन रही, दीदी और मैं जा रहे हैं पेंटालून्स तक। पेंटालून्स हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पे है, तो हम लोग दीदी और मैं वहाँ जा रहे। कुछ दीदी को सामान लेना है, दीदी की लॉटरी लग गई है, तो चलते हैं फटाफट से। कहाँ गई दीदी? तो गाइस यहाँ पे छापा हो गया। दीदी कह रही थी दीदी को लॉटरी लगी, कल पैसे मिले और अभी गिना कितने थे। कल 2500 लग रहे थे दीदी को, 1300 है कि मिलेगी अभी। चलो इतने में भी काफ़ी कुछ आ जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए पेंटालून्स में। कौन सा हाथ में खड़ा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग जा रहे हैं घर नहीं, विशाल मेगा मार्ट। कलेक्शन समझ में नहीं आया, कलेक्शन में कमी हो गई। दीदी खोला। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुँचे विशाल मेगा मार्ट में, मॉल में नहीं, विशाल मेगा मार्ट में। एक्चुअली ऐसा नहीं है यार, वैरायटी बहुत है, आप देख सकते हैं। यहाँ मिल जाता है हमें हमारी पसंद का सामान, कपड़े, जो भी आप लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वैरायटीज़ बहुत है, देख सकते हैं आप। और रेट भी सही रहते हैं यहाँ पे। टांगे लग रहा है स्कूल जा रहा है। नहीं सीरियसली अच्छा लग रहा है। दीदी ये वाला देखना यार एक बार, कैसा लग रहा है ये वाला। पजामा लेने आया मैं, आप समझिए। तो आगे हम लोगों की शॉपिंग हो गई, चलते हैं ऋषिका को लेने में। ऋषिका का टाइम कितना हुआ है? आपने घड़ी पहनी आज? बैग ले लिया हमने। तो यहाँ पे हम लोग आ गए अभी घर, स्कूल से ऋषिका को लेके। और ये है हमारी ऋषि, ये है ऋषिका। ये रियांश का बॉक्स है, आपका मोबाइल है। ये रियांश के लिए बॉक्स लिया। दिखा, अच्छा दिखाओ कितना अच्छा बॉक्स। बॉक्स तो दिखाओ कैसे लग रहा है। ज़्यादा सामान तो नहीं लिया, बस थोड़ा बहुत जब जाना होता है तो लेना तो पड़ता ही है। बैग मुझे बहुत पसंद आया था, जो मैंने ब्लैक कलर का दिखाया भी था, दीदी ने हैंग कर रखा था। और थोड़ा बहुत कपड़े लिए दीदी ने, उनको ही सामान ज़्यादा लेना था। और मेरा तो बस ज़्यादा कुछ था नहीं। बैग और एक बॉक्स रियांश का और एक स्वेटर रियांश के लिए, बस यही था। तो अब टाइम हो रहा है रियांश को लेने का। अभी 1:15 हो रहे हैं, उसके बाद जाती हूँ। 1:30 बजे तक जाऊँगी रियांश को लेने के लिए। आज बैगलेस डे है, 1:30 बजे तक लेने जाऊँगी। आयुष का पिकनिक है, आयुष लेट आएगा आज। और ऋषि इस वाले बैग की बात कर रही थी मैं, देखिए ये मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे अपने लिए भी ठीक है, और जैसे कभी बच्चों का, रियांश का, खासकर रियांश का बैगलेस डे होता है तो उस दिन के लिए अच्छा है। रेंज भी ज़्यादा नहीं है। तो फिर अभी जा रही हूँ मैं स्कूल, और लेट हो गई। आप क्या गढ़वाली में क्या बोलते हैं आपके यहाँ लेट होने को? ऐसे तो हम दोनों ही गढ़वाली है, पर दीदी क्या है, देर हुएगी। इनका थोड़ा पोलाइट बोलने का वो है ना, पोलाइट वे है। हमारा, हम लोगों का है उखड़। हाँ उखड़ भाषा है, देर हुएगी। दपाक माली। चलो भाई चलते। 2 hours later. तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं। मैं और ऋषिका आए हम दोनों डॉक्टर के पास, क्योंकि कोई मैं है, क्योंकि ऋषिका को फ्लू वैक्सीन लगानी है। बहुत टाइम हो गया, ऋषिका बहुत जल्दी बीमार हो रही है, तो मैंने सोचा इसको फ्लू वैक्सीन लगवा देती हूँ। थोड़ा एक साल के लिए ऐसा होता है कि बच्चों को आते फीवर, पर ज़्यादा नहीं आते, बुखार खांसी होते पर बहुत रेयर होते हैं, उसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वही लगवाने के लिए हम दोनों आए वैष्णो नर्सिंग होम के पास। ये हमारे घर के पास ही है, तो हमने सोचा यहीं लगवा देते।
वैक्सीन लगा के ऋषिका को कैसी लगी? दर्द हुआ? नहीं हुआ? हुआ ना दर्द? अब खाना खाओगी ना? नहीं खाओगी अभी भी? मैं सुई लगा दूंगी आपको, खाओगे? हाँ बोलो। इतनी जिद्दी है, अभी भी हाँ नहीं बोल रही। चल घर गिर मत जाना, रुको। और डॉक्टर से आ गए थे हम लोग, 4:30 तक घर पहुंच गए थे। उसके बाद थोड़ी देर नीचे रहे तो उतने में ऋषिका भी सोने की कगार में लग रही, क्योंकि आज ये सुबह से सोई नहीं। 5 बज गए शाम के और अब जाके अभी सोने के मूड में है, तो अब लेट ही उठेगी 6:30-7 बजे तक। और जो मैंने इसको फ्लू वैक्सीन लगवाई वो इसलिए लगाई क्योंकि ये बहुत मतलब जल्दी बीमार होती है, तो इसलिए मैंने डॉक्टर से एडवाइस ली कि क्या करना चाहिए, क्योंकि फ्लू वैक्सीन ऐसे में सबसे बेस्ट रहती है जब बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, और ख़ासकर इस एज में बहुत ज़्यादा जल्दी से वायरल फ्लू आता है, खांसी जुकाम बहुत होता है, तो अपने आप भी परेशान, बच्चे भी परेशान। और इतनी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा रेट महंगा है, 2000 इसकी 2000 तक की वैक्सीन लगती है, बट ये है कि कम से कम इतना आराम रहता है कि साल भर के लिए। तो अब जाके ऋषिका सो गई है, और मैंने ऋषिका को फ्लू वैक्सीन इसलिए लगवाई क्योंकि वो बहुत जल्दी महीने में 2 बार 3 बार बीमार पड़ जाती थी। बीमार यानी कि खांसी जुकाम, यही बस फ्लू जो हर साल स्ट्रेन होते हैं, वायरस के स्ट्रेन होते हैं, बदलते रहते हैं, तो इसीलिए वो जल्दी बीमार हो जाती है। बच्चों को खासकर 10 साल के एज तक वो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, जब तक इम्यूनिटी अब बहुत वीक हो गई बच्चों की, बड़ों की होगी तो बच्चों की तो होनी है, खान पान सब। तो वैक्सीन लगानी चाहिए अगर जिसके बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, बच्चे हो बड़े हो जो बार बार बीमार होते हैं, तो दवाइयाँ खाने से अच्छा है कि आप एक बार वैक्सीन लगा लो, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद ये है कि आप साल भर में अगर बीमार पड़ते भी हो तो हल्के फुल्की दवाइयों से आपका काम चल जाएगा, जैसे कि पैरासीटामोल वगैरह, बहुत मतलब मेजर वो नहीं होगी, बहुत माइल्ड होगी, बहुत मतलब हल्का फुल्का आएगा, जुकाम खांसी जो भी होगा, जितने भी मतलब वायरल फ्लू होते हैं, जितनी भी बीमारियां होती है बहुत हल्की होगी। इससे ये प्रोटेक्ट कर देता है फ्लू, और साल भर में हर साल लगानी पड़ती है, हर साल, क्योंकि वायरस के स्ट्रेन हर साल बदलते हैं, तो इसलिए फ्लू वैक्सीन भी हर साल लगानी पड़ती है, तो इसलिए हर साल लगती है, हर साल अपडेट होती है वैक्सीन, तो इसलिए हर साल लगानी पड़ती है। और जो फ्लू वैक्सीन है ये आपके शरीर में 2 हफ्ते में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है, और जितने भी वायरस होते हैं और जो इन्फेक्शन होते हैं उससे आपको प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, तो इसीलिए लगवानी जरूरी है। बाहर देशों में तो हर सबको ही वैक्सीन लगती है, फ्लू वैक्सीन लगा लो आप, जितनी भी वैक्सीन होती है, बट इंडिया में हम लोगों का इसका नॉलेज कम है अभी, और यहाँ पे इतना चलन भी नहीं है कि फ्लू वैक्सीन के बारे में सबको पता हो। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जो थोड़ा सा जानकार होंगे, जिनके बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं शायद उनको भी पता होगा, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इंडिया में। बट लगवानी ज़रूरी है, ये बड़े हो चाहे बच्चे हो, जो बार बार बीमार होते हैं, जैसे बस थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा है, अदरवाइज़ मतलब बढ़िया है, क्योंकि आपको ये बड़ी बीमारियों से बचा देती है। तो चलिए इस वाले ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसका एक सबसे अच्छा ये है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मैंने बहुत डॉक्टरों से मतलब राय ली, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इस बारे में निश्चिंत रहिए कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।